Hello everyone, myself Bhumika Pratul Gupta. In the last lecture we discussed about the electric flux, that the flux is equals to E dot A. यानी कि हमने आपको ये बताया था कि फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की संख्या को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है, जिसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। आपको बताया गया था कि ये ई जो है, ये डॉट जो है, ये डॉट प्रोडक्ट है, और ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये दो वेक्टर्स के बीच वर्क करता है। वेक्टर्स के हमने प्रोडक्ट पढ़े थे, दो होते हैं, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट और एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, तो दो तरीके पढ़े थे, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर हमें अगेन रिजल्टेंट में भी वेक्टर क्वांटिटी ही मिले, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, यानी रिजल्टेंट भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। लेकिन इन केस कि आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज को, लेकिन उनका प्रोडक्ट आपको मिल रहा है एक स्केलर क्वांटिटी, इसके ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया है। दिस मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी है तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज, लेकिन उनका प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होगा, तो इस प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि जो फाई है, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज ई एंड ए। ई तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे, शुरू से समझते आ रहे हैं कि ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम प्लस टू माइनस। लेकिन व्हाट अबाउट ए? ए के बारे में सोचा आपने कि एरिया कैसे वेक्टर बन गया? अभी तक तो नहीं ध्यान दिया था इस चीज पे, लेकिन एरिया भी क्या होता है? वेक्टर होता है। लेकिन एरिया भी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एरिया की भी अपनी डायरेक्शन होती है, जिसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्षेत्रफलीय वेक्टर या क्षेत्रफलीय सदिश। अब मैग्नीट्यूड तो वही जो एरिया होता है एक सरफेस का वही रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन, अब ये वेक्टर क्वांटिटी बताया गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, पूरा ही लिख देते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर यानी कि डायरेक्शन होगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो मैं आपको डायरेक्शन बता देती हूँ कि एरिया वेक्टर की, क्षेत्रफलीय वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड डायरेक्शन कह सकते हैं इसको हम। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? ये इसकी डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। आप कोई भी सरफेस ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने ये सरफेस ले ली, ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा। अगर सरफेस ऐसी रखी है तो ये होगा, सरफेस अगर ऐसी रखी है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी और आउटवर्ड ही होगी, ठीक है। अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगी, यानी एरिया वेक्टर भी इसके सरफेस के संग मूव कर रहा है। अकॉर्डिंगली द सरफेस द एरिया वेक्टर इज ऑल्सो मूविंग या चेंजिंग, कुछ भी कह सकते हैं। मेन बात बस ये कि आप सरफेस देखिए, उसके वहीं परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए आउटवर्ड डायरेक्शन में, वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यानी कि जो अभी हमने फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा पढ़ा, वो यही ए है, यानी वेक्टर ए का मतलब हो गया इसके परपेंडिकुलर सरफेस के आउटवर्ड, ठीक है। अब थीटा की बात करें तो आप देखिए
ई डॉट ए, तो यानी ई ए कॉस थीटा। अगर थीटा 0 है यानी ई और ए के बीच में एंगल, यानी ई तो आपका ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और सरफेस रखी हुई है ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से जब फील्ड पास हो रहा है, इसमें से जब फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, तो आप खुद देखिए इसका ई और ए के बीच में एंगल कैसा बन रहा है, ये होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा अगर 0 है तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ए कॉस 0 साइन 91, यानी कि ई ए आ जाएगी सीधे सीधे, यानी कि क्या हो जाएगी, फाई मैक्स हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इसी कंडीशन में फ्लक्स पास होगा, ठीक है। अब अगर ये यू रखी हो, तो अब आप देखिए फील्ड तो इस डायरेक्शन में, ई की डायरेक्शन तो ये है, सरफेस रखी हुई है ऐसे, यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। लेकिन ई से अगर हम देखें तो कैसा एंगल फॉर्म हो रहा है, 90। तो जब थीटा आपका 90 है तो फाई कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 90 साइन 0 0, तो यानी फाई की वैल्यू इस टाइम पे 0 हो जाएगी। तो वैसे भी आप देखिए अगर ऐसे सरफेस रखी हुई है तो उसमें से कोई फील्ड लाइन पास होगी, नहीं होगी। यानी कि जब सरफेस कैसी है, पैरेलल टू द फील्ड है, तो कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगी, यानी फ्लक्स 0 हो जाएगा इसका इस केस में। तो एक तो ये आपको एरिया वेक्टर क्लियर होना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। और थोड़ा सा अगर इसको और ज़्यादा उसमें फॉर्मेलिटी वाली डेफिनेशन में चाहे तो ये हो जाएगा, एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज ए डॉट ए कैप। देखिए यहाँ पर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड है, जो एरिया है एग्जैक्टली, ए कैप क्या है, ये दिखाने के लिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ए कैप क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। और अगर हम छोटे के लिए लेते हैं, छोटे एरिया, हमने छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, एन कैप डी ए, यानी वेल मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, या इसको डी एन कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको एरिया वेक्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेन चीज़ क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरी मेन चीज़ क्या है कि वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन कैसी होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, क्लियर है। और इसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से भी कर देते हैं।